नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या इस देश में या अल्लाह कहना गुनाह हो गया है? क्या इस देश में किसी सोसाइटी में, किसी कॉलोनी में एक मुसलमान को मकान बेच देना किसी अपराध में शामिल है? क्या इस देश में घर की चार दीवारी के भीतर नमाज अदा करना किसी तरह का कानून के खिलाफ कोई काम है? जाहिर है आपका जवाब होगा, इनमें से एक भी बात, एक भी काम न तो गुनाह है, न हिंदुस्तान के किसी कानून के खिलाफ है। इसके बावजूद इस वक्त इस देश में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग तेज की जा रही है, ये तीनों बातें गुनाह समझी जा रही हैं और इस गुनाह में मुसलमानों के खिलाफ बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा है। यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। आइए आपको तीन घटनाएं सिलसिलेवार बताते हैं। एक घटना है मध्य प्रदेश की, जहां तीन मासूम बच्चों को या अल्लाह कहने पर कुछ बदमाशों ने, कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी तबके के लोगों ने बेरहमी से मारा और पीटा है। दूसरी घटना उत्तराखंड की है, जहां पर घर के भीतर नमाज अदा करने पर एक मुस्लिम महिला को प्रताड़ित किया गया है। और तीसरी घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर एक सोसाइटी में मुसलमान के मकान खरीद लेने पर तमाम कट्टरपंथी हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। आइए सबसे पहले आपको तीन अलग अलग फ्रेम में तीनों घटनाओं की बहुत छोटी कतरनें दिखा देते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप तीन फ्रेम देख रहे हैं, इसमें पहले फ्रेम में रतलाम की घटना है, जिसमें कुछ लोग तीन मासूम बच्चों को बुरी तरह मार पीट रहे हैं। दूसरे फ्रेम में उत्तराखंड में एक महिला को इसलिए धमकाया जा रहा है कि उसके घर के भीतर उसने और उसके सगे संबंधियों ने नमाज अदा की थी। और तीसरे फ्रेम में कुछ लोग इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं कि उनकी सोसाइटी में, उनकी कॉलोनी में एक मुसलमान ने मकान खरीद लिया है। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रतलाम की। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कुछ बदमाश तीन मासूम बच्चों को बुरी तरह मार पीट रहे हैं। इन बच्चों का गुनाह यह है कि एक एम्यूजमेंट पार्क में, जो कि इस वक्त बन रहा है, जिज्ञासावश वहां देखने चले गए थे। तब इन हिंदुत्ववादी युवकों ने इन बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी बच्चे के मुंह से या अल्लाह निकल गया, बस इसके बाद तो उन पर कहर टूट पड़ा। इन लड़कों ने, इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनसे कहा कि जय जय श्री राम के नारे लगाओ। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर गालियां दी गई। जब यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद रतलाम में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर थाने पहुंचे। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आइए इस मुद्दे पर जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं, वे क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी, हम लोग इस जो बच्चे के साथ मारपीट हुई थी अमृतसागर गार्डन में, उस मामले को लेकर जो आए थे, ये फाइनल एफआईआर हमें मिल चुकी है और ये तकरीबन रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:45 बज रही है। और इन मामलों में सुसंगत धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और प्रशासन ने उस बंदे को राउंड अप भी कर लिया है और हम लोग इस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको कोर्ट और प्रशासन आगे की जो लीगल कार्रवाई करते हुए इसकी वैसी सजा दिलाएं कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी मासूम बच्चे के साथ कोई भी बंदा धार्मिक आधार पर मारपीट ना करे। बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि धर्म की अफीम चाटे हुए लोग जो भेड़ियों की खाल के अंदर घूम रहे हैं इस शहर के अंदर या अपने समाज में, इस धर्म के चश्मे से ऊपर उठकर इन बच्चों को देखिए, अपने बच्चों को इस बच्चे के अंदर देखिए और ये सभी को मैसेज दीजिए कि हमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है, बाकी सारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह चलती रहेगी। ये टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ कंप्लीट करके घर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। साफ दिखाई दे रहा है कि ये बदमाश, ये कट्टरपंथी युवक इन मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं कि उन बच्चों के मुंह से अल्लाह का नाम निकल गया था।
इस देश में अल्लाह का नाम लेना गुनाह नहीं है। इस देश में श्री राम का नाम लेना गुनाह नहीं है। वाहे गुरु कहना, ईसा मसीह को याद करना कभी अपराध न था, न है, न होगा। इसलिए इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आइए अब आपको उत्तराखंड ले चलते हैं। ये वीडियो आप देखिए, ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का है। एक मुस्लिम महिला को कट्टरपंथी हिंदुओं की भीड़ ने घेर रखा है। पुलिस की मौजूदगी में ये लोग उस महिला को इसलिए धमका रहे हैं कि उसने शुक्रवार के दिन अपने घर पर, अपने घर की चार दीवारी में खुद और अपने सगे संबंधियों के साथ नमाज अदा की थी। आइए वीडियो देख लीजिए और साफ सुन लीजिए वे लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? सुन लो अरे सुन लो, हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना बाहर वालों। नहीं, बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में बैठा करोगे। कल को बोलोगे मस्जिद है। समझ नहीं रहे आप लोग को फंडिंग हो रही है क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो। ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते हैं सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। सुन लो, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने घर पे नमाज पढ़नी है, आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है फिर वही फिर देख रहे हैं। हमें नहीं तो हमारा भी मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें पूरे सब इकट्ठे होकर बोलने गए आप। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ पे आप बाहर से, बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो 9 साल 20 साल इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। हमारा ये बोले यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे आप? ये नमाज बंद होगा नहीं तो मेरी बात सुनना, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। ये आज आपको बोल दिया जाके, समझ गए? ये अवैध मस्जिद धीरे धीरे नहीं बनेगी, ये बहुत पुराना थोड़ी काम चल रहा। तो ये कट्टरपंथी इस महिला पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने घर के भीतर बांग्लादेश और बंगाल से बुलाकर लोगों को नमाज अदा करवा रही है। कल को यहाँ पर मस्जिद बन जाएगी। और ये सब तब हो रहा है जब पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी तमाशबीन बनी हुई है। इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के भीतर किसी भी तरह की पूजा अर्चना कर सकता है, नमाज अदा कर सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, भगवत गीता का वाचन कर सकता है, अखंड रामायण का पाठ कर सकता है। तो इस महिला को किस गुनाह में धमकाया जा रहा है? और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं है, उसे साफ धमकी दी गई है कि अगले शुक्रवार को उसके घर के भीतर घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इन कट्टरपंथियों के खिलाफ उत्तराखंड की पुलिस कब कार्रवाई करेगी ये देखना होगा। आइए अब आपको मुरादाबाद ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में एक सोसाइटी है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है TDI सिटी। इस सोसाइटी में डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। कुछ दिन पहले डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इकरा हसन को बेच दिया। डॉक्टर इकरा हसन और उनके पति दोनों डॉक्टर हैं। इस कॉलोनी में करीब 400 लोग और रहते हैं। ये बाकी के सारे लोग हिंदू हैं। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को, इस कॉलोनी के लोगों को ये जानकारी मिली कि डॉक्टर अशोक बजाज ने डॉक्टर इकरा हसन नाम की एक मुस्लिम महिला को, एक मुस्लिम परिवार को अपना मकान बेच दिया है, उसके बाद इस कॉलोनी के लोग, इस सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतर आए। बाकायदा बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी मुसलमान को रहने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। भले उन्होंने मकान खरीद लिया हो, लेकिन हम उन्हें यहां नहीं रहने देंगे। जिसने मकान बेचा है उसकी भी आलोचना और निंदा हो रही है। आइए ये प्रदर्शन देख लीजिए, फिर आपको 3 बयान सुनवाएंगे। इनमें 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष हैं। देखिए वे किस तरह धार्मिक आधार पर नफरत से भरे हुए बयान दे रहे हैं कि वे अपनी कॉलोनी में किसी मुसलमान को बसने का मौका नहीं देंगे। आइए ये प्रदर्शन के दृश्य देख लीजिए।
अब आपको क्रमशः 3 बयान सुनवाते हैं। एक है मीरा अरोरा का, दूसरा बयान है सोनिया गुप्ता का और तीसरा है अरविंद जानी का। ये तीनों लोग बड़ी मुखरता से ये बयान दे रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में किसी गैर संप्रदाय के व्यक्ति को मकान नहीं बेचा जा सकता। मीरा अरोरा कह रही हैं कि मुसलमान के रहने से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी महिला सोनिया गुप्ता कह रही हैं कि हमारी कॉलोनी में किसी मुसलमान को, किसी गैर सांप्रदायिक को मकान बेचने की पहले से मनाही है। यानी हिंदुस्तान के किसी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई सोसाइटी किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को मकान खरीदने या बेचने से रोक सकती है। लेकिन सोनिया गुप्ता कैमरे पर आकर कह रही हैं। यही बयान अरविंद जानी भी दे रहे हैं। आइए क्रमशः तीनों के बयान सुन लीजिए। मेघा अरोरा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह ये है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी है। तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए। क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है। तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार। मिसेस सोनिया गुप्ता, हम टीडीआई में रहते हैं, 20-8 में रहते हैं और हमारे बराबर में डॉक्टर बजाज रहते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की सूचना दिए बिना अन्य संप्रदाय के लोगों को ये मकान बेच दिया है। बस उसी को लेकर हम सभी यहाँ पर एक रैली निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अब आगे आज ये एक के साथ हुआ है, आगे सभी के साथ होगा। तो ये चीज है कि सभी के आपस में सबकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। नहीं, हमारी नॉलेज में तो कोई नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। 400-450 परिवार हम सब रहते हैं यहाँ पे सब। हाँ जी सर। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल जॉनी है। टीडीआई सिटी में जो रामगढ़ बिहार में स्थित है, एक गेटेड कॉलोनी है जिसमें 400 मकान लगभग हिंदुओं के हैं। इसमें 1700-1800 लोग यहाँ पे रहते हैं। इस कॉलोनी में डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे। उन डॉक्टर अशोक बजाज ने एक मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया और रातों रात बेच के उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा। जबकि जब हमने ये कॉलोनी बसाई थी तेनेजा ग्रुप ने, तभी तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। उन्होंने वो रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने इस पर रजिस्ट्री कर दी है और वो चले गए। पूरी कॉलोनी वासियों में भय का और असुरक्षा का माहौल है। मंदिर के सामने इनका मकान है लगभग, और हमारी मांग ये है शासन प्रशासन से मुरादाबाद के कि इस मकान को जो है, ये जो जिसने भी लिया दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने, उसे हमारे ही समुदाय के व्यक्ति को वापस दिलवाया जाए। जो भी पैसा उन्होंने उसको दिया वो पैसा कॉलोनी वाले देने को तैयार हैं और किसी भी कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे आपस में वैमनस्य पैदा हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को चोट पहुंचे और कॉलोनी वाले में जो भय और सुरक्षा का असुरक्षा का माहौल है उसके वातावरण को शांत किया जाए और इस मकान को बदला जाए, रजिस्ट्री हिंदू को दी जाए। तो इस तरह ये तीनों मुद्दे इस वक्त देश भर में गरमाए हुए हैं। एक तरफ रतलाम में नाबालिग और मासूम बच्चों को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया कि उन्होंने अल्लाह का नाम लिया था। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में एक महिला को इसलिए धमकाया जा रहा है कि वो अपने घर के भीतर नमाज अदा कर रही थी। और मुरादाबाद में पूरी कॉलोनी इसलिए सड़कों पर उतर आई है कि वे सब लोग हिंदू हैं और 400 मकानों में रहने वाले कम से कम 1500 हिंदुओं को सिर्फ एक मकान में कल को बसने वाले 4 या 6 मुसलमानों से खतरा हो सकता है। इसलिए वे लोग सड़कों पर उतरकर डॉक्टर इकरा हसन को मुरादाबाद की अपनी कॉलोनी में रहने देने के लिए तैयार नहीं है। ये तीनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि इस वक्त हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ
नफरत की आग को हवा दी जा रही है, उसे और तेज किया जा रहा है। इसके पीछे कौन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा विचार परिवार है, कौन से वैचारिक संगठन है, कौन से ऐसे संगठन है जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर बांट रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने इन 3 शहरों में इन वारदातों को अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि कानून अपना काम कब करता है और कब तक सत्ता में बैठे लोग इस तरह की नफरत पर काबू करने के लिए कोई माकूल कदम उठाते हैं या नहीं उठाते। क्योंकि फिलहाल पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण भी शामिल है। और मुरादाबाद की जहां तक बात है, मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी का शहर है। उन्हीं के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उनका जो फर्ज सो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है सो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखना होगा हमारा और आपका ये मोहब्बत का पैगाम कहां तक पहुंचता है। लेकिन फिलहाल इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, जो नफरत की आग तेज की जा रही है, वो आने वाले कल के बड़े खतरे की निशानी है। न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।